Hello everyone, this is Dr. Shilpi Sharma. Welcome to my channel Holistic Healing. PCOD सीरीज़ की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में कि किस तरह से छोटे छोटे चेंजेस करके हम PCOD को क्योर कर सकते हैं। PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ इतनी कॉमन है कि हर 10 में से एक फीमेल को PCOD की प्रॉब्लम है। लॉकडाउन में तो ये नंबर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। मैंने एक बड़ी ही कॉमन चीज़ ऑब्ज़र्व की है ड्यूरिंग लॉकडाउन कि जो भी पेशेंट PCOD का है, चाहे वो स्टूडेंट है जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा है या कोई प्रोफेशनल है जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, ऐसे सभी लोगों से जब मैंने पूछा कि आपका स्लीपिंग और वेकअप टाइम क्या है, तो सबका एक ही आंसर था कि अगर हमारी क्लास 10 बजे शुरू होनी है या हमने 10 बजे काम शुरू करना है तो हम 6 बजे उठ के क्या करेंगे। तो हर कोई आधा या 1 घंटा पहले उठ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है PCOD के केसेस इंक्रीज होने का। तो मेरा जो पहला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टिप है वो है रेगुलर स्लीपिंग एंड वेकअप टाइम। चाहे आपकी छुट्टी हो, चाहे आपको काम पर जाना हो, आपको अपना स्लीपिंग टाइम और वेकअप टाइम एक ही रखना चाहिए। इसके कारण ना तो आपको सोने के लिए पिल की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको सुबह उठने के लिए अलार्म की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी बॉडी की एक इंटरनल क्लॉक होती है जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। ये एक 24 घंटे की क्लॉक है जिसे स्लीप वेक साइकिल कहा जाता है। ये नेचर की क्लॉक के साथ जब मैच हो जाती है तो हमारी बॉडी खुद ही अपने आप को हील करने लगती है और बहुत सारी डिजीज़ खुद ही क्योर हो जाती हैं। जैसे कि अपने आप ही नेचुरल वेट लॉस होने लग जाएगा विदाउट डाइट और एक्सरसाइज के। हमारी बॉडी बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। ज़रूरत है तो इतना समझने की कि हमें सनराइज़ के साथ एक्टिव होना है और सनसेट के साथ बॉडी को रिलैक्सेशन मोड में लेके जाना है, ताकि हमारी जो सर्केडियन रिदम है वो नेचर की क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो सके और हमारी बॉडी खुद को हील कर सके। जो मेरा दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टिप है जो कि PCOD में वेट लॉस में हेल्प करता है वो है हेल्दी डाइट। PCOD के मैनेजमेंट में डाइट का बहुत बड़ा रोल है। हेल्दी डाइट ना सिर्फ वेट लॉस कराती है, इसके अलावा ये इंसुलिन लेवल को भी ब्लड में रेगुलेट कराने में हेल्प करती है। PCOD सीरीज़ की लास्ट वीडियो में मैंने PCOD की डाइट के बारे में वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मेरा जो तीसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टिप है जो कि PCOD में वेट लॉस में हेल्प कराता है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। PCOD के मैनेजमेंट में जितना डाइट का रोल है उतना ही एक्सरसाइज का भी रोल है, पर ये जानना ज़रूरी है कि हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, इसके क्या बेनिफिट है, कौन से टाइमिंग एक्सरसाइज के लिए बेस्ट है, हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और किस किस तरह की एक्सरसाइज PCOD में हमें हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए। बेसिकली हमारा शरीर जो है एक मशीन की तरह है। ये जितना एक्टिव रहेगा उतना ही ज़्यादा हम डिजीज़ फ्री रहेंगे और जितना ये इनएक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा हमें डिजीज़ होंगी। ह्यूमन बॉडी को एक्टिविटी के लिए डिज़ाइन किया गया है और सीडेंटरी लाइफस्टाइल इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब ये जानते हैं कि एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या हैं। एक्सरसाइज करने से हम माइंड से बॉडी में आते हैं, यानी कि हम ओवर थिंकिंग से बाहर आते हैं, हम डी स्ट्रेस होते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हम फूड खाते हैं तो फूड एनर्जी की फॉर्म में होता है और वो हमारी बॉडी में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो जब हम उसमें से कुछ एनर्जी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शन में लग जाती है, जैसे कि ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, पंपिंग ऑफ हार्ट, तो और इसके अलावा जो बाकी एनर्जी है उससे हम अपनी अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इस तरह से हम उस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। उसके बाद फिर हम और फूड खा के और एनर्जी रिसीव करते हैं। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी ना करें तो क्या होगा और हम और फूड खाते रहें तो होगा क्या बेसिकली कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो फैट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एनर्जी का चैनलाइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फिजिकल बॉडी में उसे कंज्यूम नहीं करेंगे तो एनर्जी मेंटल बॉडी में चली जाएगी, वहाँ जाकर वो एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, मूड स्विंग्स, इस तरह की प्रॉब्लम कॉज करेगी। तो अगर हम उसे फिजिकल बॉडी में ही एक्सरसाइज की फॉर्म में कंज्यूम कर लें तो हम मेंटली डी स्ट्रेस रह सकते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज करने से आपका मेटाबॉलिज्म एनहांस होता है जिसकी वजह से वेट लॉस में हेल्प मिलती है। एक्सरसाइज से फील गुड हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जिसे कि एंडोर्फिन्स कहते हैं।
जो कि पेन किलर का काम करते हैं और साथ में मूड एलिवेटर भी होते हैं। एक्सरसाइज स्ट्रेस हार्मोन्स को भी रिड्यूस करती है जैसे कि कॉर्टिसोल। तो इसलिए आपका रेगुलर एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अब जानते हैं कि कौन से टाइमिंग एक्सरसाइज के लिए बेस्ट है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कफा टाइमिंग्स जो है वो एक्सरसाइज के लिए सबसे बेस्ट है, जो कि सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का टाइम जो है वो कफा टाइम है। इस टाइम में एक्सरसाइज करने से बॉडी एनर्जाइज रहती है, आपको थकावट फील नहीं होती और आप एक्सरसाइज के मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाते हैं। तो इसलिए कफ टाइम में एक्सरसाइज करना सबसे बेस्ट है। इसके अलावा अब हमें कितनी एक्सरसाइज करनी है, हमें डेली आधा घंटा एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इट शुड बी मोर देन हाफ एन आवर, तो आपको 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट नॉट मोर देन 1 आवर, क्योंकि 1 घंटे के बाद अगर 1 घंटे से भी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपके फिजिकल स्ट्रेस को बढ़ा देगी, और हमें पीसीओडी में फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को नहीं बढ़ाना, क्योंकि वो फर्दर पीसीओडी को कॉज कर देगा। और आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज की रेगुलरिटी। तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। अगर आप रेगुलर भी नहीं कर पाते तो भी हफ्ते में 3 से 4 दिन एक्सरसाइज करना भी सफिशिएंट है। अब ये जानते हैं कि हमें किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसे करना आपको अच्छा लगे, जो आप दिल से कर सकें, क्योंकि अगर आप मन मार के एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगी। तो इसलिए कोई भी ऐसी एक्सरसाइज ऑप्ट करिए जो आपको करनी अच्छी लगे और उसे दिल से करिए। एक एक्सरसाइज की बजाय आप उसे बदल बदल कर सकते हैं ताकि बॉडी उसके लिए यूज टू ना हो। आप हफ्ते में 2 दिन कार्डियो कर सकते हैं, 2 दिन वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, 2 दिन योगा कर सकते हैं और 1 दिन का रेस्ट ले सकते हैं। कार्डियो एक्सरसाइज में मेनली आप वॉक कर सकते हैं। आप वॉक करने के बाद ब्रिस्क वॉक पे आइए, देन आप रनिंग स्टार्ट करिए, सीधा फाइनल स्टेप पे मत आइए। स्टेप बाय स्टेप स्लोली एंड स्टेडली एक्सरसाइज को इंक्रीज करिए ताकि फिजिकल स्ट्रेस ना हो। कार्डियो एक्सरसाइज में आप स्विमिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, किक बॉक्सिंग, स्केटिंग, आप इनमें से कोई भी एक्सरसाइज ऑप्ट कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। कार्डियो एक्सरसाइज को करने से स्टेमिना और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। वीक में 2 दिन वेट ट्रेनिंग ज़रूर करिए। फीमेल्स के लिए वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली होता क्या है, वेट ट्रेनिंग करने से मसल बिल्डअप होते हैं और मसल जितने ज़्यादा होंगे उतनी कैलोरी बर्न होगी। होता क्या है, बेसिकली जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारे मसल फाइबर रप्चर होते हैं। उन मसल फाइबर को रिपेयर करने के लिए जब हम स्लीपिंग टाइम में होते हैं तो कैलोरी बर्न होती है, इसलिए जब आप रेस्ट पे होते हैं तब भी आपका वेट लॉस हो रहा होता है। तो ना सिर्फ वेट ट्रेनिंग आपको वेट लॉस में हेल्प करती है, इसके अलावा बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करती है। स्टेमिना और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होती है, इसलिए वेट ट्रेनिंग करने से बॉडी में स्ट्रेंथ पैदा होती है और बॉडी टोन्ड अप होती है। वेट ट्रेनिंग में भी आप धीरे धीरे वेट इंक्रीज करिए। कम वेट से स्टार्ट करके उसे धीरे धीरे हैवी वेट्स पर आइए। रिपीटेशंस भी आप धीरे धीरे इंक्रीज करिए। वीक में 2 दिन आप योगा ज़रूर करिए। हमें कौन से योगासन करने हैं ये इस पे डिपेंड करता है कि पीसीओडी किस चक्र से रिलेटेड है। बेसिकली हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, जिसमें से जो दूसरा चक्र है जिसे कि स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं या सैक्रल चक्र कहते हैं, ये नाभि से 2 अंगुल नीचे एब्डोमेन के बिल्कुल सेंटर में स्थित होता है और बैक में ये लंबर स्पाइन में प्रेजेंट होता है। इस चक्र के इम्बैलेंस होने से पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये चक्र मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इमोशंस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए और सेक्सुअलिटी के लिए। इस चक्र का एलिमेंट वाटर है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको बैलेंस करने के लिए आप वाटर बॉडी के साथ टाइम बिताएं। आप हाइड्रेटेड रहें, डिहाइड्रेशन से बचें, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें। आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप शावर ले सकते हैं, आप सी बीच के पास वॉक कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करिए ताकि आप सैक्रल चक्र को बैलेंस कर सकें। इस चक्र के इम्बैलेंस होने से हमारे इमोशन जो है वो अनस्टेबल हो जाते हैं। सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी। इसके अलावा स्प्लीन और किडनी के इशू होने लगते हैं, लो एनर्जी रहने लगती है, बैक एक रहता है, एनीमिया हो जाता है, जॉइंट प्रॉब्लम रहने लग जाती हैं। तो ये सभी चीज़ें सैक्रल चक्र के इम्बैलेंस होने की वजह से होती हैं। तो पीसीओडी जो है उसका मेन कॉज है सैक्रल चक्र में इम्बैलेंस होना। अब इसे बैलेंस कैसे करें?
पीसीओडी को क्योर करने के लिए हमें ऐसे योगासन करने हैं जो कि सैक्रल चक्र को बैलेंस करें। इसके लिए मेनली हिप ओपनिंग एक्सरसाइज होती है, जिससे कि उस एरिया में ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिससे ब्लॉकेज रिमूव हो जाता है, हीलिंग में हेल्प मिलती है। तो जानते हैं कौन से योगासन हैं जो कि पीसीओडी को क्योर करने में हेल्प करते हैं। इसमें सबसे पहला है बटरफ्लाई पोज, जिसे कि बद्ध कोणासन कहते हैं। ये पेरिनियल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। ये इनफर्टिलिटी और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के लिए भी बेस्ट पोस्चर है। दूसरा पोज है कोबरा पोज, जिसे कि भुजंग आसन कहते हैं। ये लोअर बैक मसल्स और स्पाइन को स्ट्रेंथन करता है। बैकएक और शैटिका में भी ये बहुत यूजफुल पोज है। इसके अलावा ये स्ट्रेस को रिलीव करता है और चेस्ट और लंग एरिया को स्ट्रेच करता है। जो तीसरा आसन है वो है बो पॉज, इसे धनुरासन कहते हैं। ये बेली फैट को रिड्यूस करता है, एब्डोमिनल मसल्स को टोन करता है, बैक मसल को स्ट्रेंथन करता है और पोस्चर को इम्प्रूव करता है और पूरी फ्रंट बॉडी को स्ट्रेच करता है। जो हमारा चौथा योगासन है वो है गॉडेस पोज, इसे उत्कट कोण आसन कहते हैं। यह आसन पूरी लोअर बैक यानी कि ग्लूट्स, हिप्स, थाइज, काव्स, एंकल इन सभी को स्ट्रेंथन करता है। ये दिखने में स्क्वैट की तरह लगता है और हिप और चेस्ट एरिया को ओपन करता है। ये यूरोजेनाइटल सिस्टम और पेल्विक फ्लोर को स्टिमुलेट करता है। ये बैलेंस और फोकस को इंप्रूव करता है और साथ ही हमारी फेमिनिन एनर्जी से हमें कनेक्ट करता है। पांचवा पोज है गार्लैंड पोज, इसे मल आसन कहते हैं। ये एंकल, लोअर हैमस्ट्रिंग मसल, बैक और नेक को स्ट्रेच करता है। ये एब्डोमिनल मसल को टोन करता है, डाइजेशन और एलिमिनेशन में हेल्प करता है और मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। इसके मैक्सिमम बेनिफिट के लिए इसे कम से कम 5 मिनट तक होल्ड करना चाहिए। छठा आसन है ब्रिज पोज, इसे सेतुबंद आसन कहते हैं। ये बेली फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट में और मेनोपॉज के सिम्टम्स को रिलीव कराने में बहुत हेल्प करता है, ब्रेन को काम डाउन करता है और स्ट्रेस और डिप्रेशन में हेल्पफुल है। जो सातवां हमारा आसन है वो है चाइल्ड पोज, जिसे बाल आसन भी कहते हैं। ये बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प करता है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिलीव कराता है, लोअर बैक पेन में बहुत यूजफुल है और इसके अलावा जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको भी रिलैक्स कराता है। डिजीनेस और फिटीग में ये बहुत यूजफुल है। जो हमारा आठवां आसन है वो है ट्रायंगल पोज, इसे त्रिकोण आसन कहते हैं। ये इंटेस्टाइन और स्टमक को स्ट्रेच कराता है, फिजिकल और मेंटल स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, डाइजेशन प्रॉपर कराता है, कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ कराता है। ये इनफर्टिलिटी, शियाटिका, एंग्जाइटी और नेक पेन में बहुत यूजफुल है। जो हमारा 9वां आसन है वो है कपोत आसन, इसे पिजन पोज भी कहते हैं। ये हिप्स को ओपन करता है और नेगेटिव फीलिंग्स को, जो कि अनडिजायरेबल एनर्जी की फॉर्म में हमारे सिस्टम में स्टोर होती है, उसे रिलीज करने में मदद करता है। लोअर बैक मसल्स और हिप फ्लेक्सर्स में फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। इस पोज की कई वेरिएशन हैं, इसमें सुप्त कपोत आसन जो है वो भी बेनिफिशियल है। जो हमारा 10वां मेन आसन है वो है उष्ट्रासन, इसे कैमल पोज भी कहते हैं। ये चेस्ट को ओपन करता है, रेस्पिरेशन को इम्प्रूव करता है, थाइस के फैट को रिड्यूस करता है, बैक की मसल्स को फ्लेक्सिबल करता है और पोस्चर इंप्रूव करने में मदद करता है। ये सभी आसन पेल्विक एरिया में एनर्जी को बढ़ाते हैं, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, फ्लेक्सिबल करते हैं। इससे वेट लॉस तो होता ही है, साथ में पीसीओडी को क्योर करने में भी हेल्प मिलती है। जो मेरा चौथा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टिप है, जितना पीसीओडी की मैनेजमेंट में डाइट और एक्सरसाइज का रोल है, उतना ही माइंड रिलैक्सेशन का भी रोल है। क्योंकि पीसीओडी के मेन सिम्टम्स में माइंड से रिलेटेड सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स होना, एंग्जाइटी और एंगर इश्यूज होना, इसके अलावा स्लीप एपनिया होना। ये सब जो है माइंड के स्ट्रेस की वजह से होते हैं। तो माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स को भी अपने डेली रूटीन में शामिल करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि फिजिकल एक्सरसाइज को। माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, साउंड थेरेपी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसके अलावा आप प्राणायाम कर सकते हैं, रेकी की जा सकती है। सेशन आप डेली रूटीन में आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को, खासकर सोने से पहले ज़रूर करिए। उससे क्या होता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं और माइंड जो है वो रिलैक्स होता है। इसके अलावा आप साउंड थेरेपी में सैक्रल चक्र से रिलेटेड मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जैसे कि वम मंत्र जो है, तो आप उस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आप उस मंत्र को की साउंड सुन सकते हैं या 288
हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की साउंड को सुन सकते हैं, जो कि आपके सैक्रल चक्र को एक्टिवेट करती है। इसके अलावा आप प्राणायाम करके भी माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। इसमें नाड़ी शुद्धि प्राणायाम आप कर सकते हैं, जिसे कि अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं या फिर अनुलोम विलोम कहते हैं। ये आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जी को बैलेंस करता है। इसके अलावा आप सहज प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे कि डीप बेली ब्रीदिंग कहते हैं। इससे भी आप माइंड से बॉडी में आते हैं, आपकी माइंड रिलैक्स होता है जितनी ज़्यादा डीप आपकी ब्रीदिंग होगी। इसके अलावा जो मून है वो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है, हमारे हार्मोन से रिलेटेड है। तो अगर आप मून लाइट में रखा हुआ पानी पिएंगे या फिर आप 10 से 15 मिनट मून लाइट में रात को टाइम बिताएंगे तो उससे भी आपके। और सबसे इम्पॉर्टेंट है 8 घंटे की स्लीप लेना, क्योंकि अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो आपकी हीलिंग भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो हीलिंग का प्रोसेस है वो नींद में ही होता है। वेट लॉस भी तभी होता है जब हम रिलैक्सेशन मोड में आ जाते हैं। तो इसलिए 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, ताकि आप हील हो सके, वेट लॉस हो सके और फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस रिलीफ हो सके। नींद में ही हमारे नेगेटिव इमोशन भी रिलीज होते हैं। तो इसलिए सभी फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सभी छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस को अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं, अपनी डेली रूटीन में ऐड करते हैं, तो इससे पीसीओडी तो क्योर होगा ही, साथ में उसके सिम्टम्स में भी आप रिलीफ फील करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पीसीओडी के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।